ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे, को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। पूर्व मुख्यमंत्री ने मौजूदा मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, कहा न्यायपालिका में झूठे मामले नहीं टिकते। साथ ही कहा विधानसभा में सोने वालों को नहीं चलता विधानसभा चलने का पता। डलहौजी में वाहनों के प्रति असुरक्षा की भावना पैदा होने पर लोगों में पुलिस के प्रति खासा रोष। पुलिस वाले भालुओं के डर से नहीं लगाते गश्त। हिमाचल महिला मंडल बैठक में सदस्यों ने लिया भाग। इरावती बिष्ट और विद्या मल्होत्रा को किया याद। स्नेहल कदम ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। और कोऑपरेटिव बैंक की जूनियर क्लर्क भर्ती में केवल 49,522 अभ्यर्थियों को ही रोल नंबर हुए जारी। 14,733 अभ्यर्थी परीक्षा से बाहर। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्था की ओर से जारी अधिसूचना के बाद 24 नवंबर के बाद सभी हस्तलिखित पासपोर्ट अमान्य घोषित कर दिए गए हैं। ICAO की ओर से अधिसूचित घोषणा के अनुसार वर्ष 2001 से पूर्व जारी किए गए समस्त मशीन की ओर से न पढ़े जाने वाले पासपोर्ट रद्द माने जाएंगे। 24 नवंबर के बाद सभी हस्तलिखित पासपोर्ट अमान्य घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें मशीन अनरीडेबल श्रेणी में 1990 के दशक में जारी किए गए पासपोर्ट भी शामिल है। इनकी वैधता 20 वर्ष है। ऐसे सभी पासपोर्ट अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों में प्रयोग में नहीं होंगे। इस श्रेणी के देश विदेश में रहने वाले समस्त पासपोर्ट धारकों को अब वीजा या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए पासपोर्ट रिन्यू करवाने होंगे। अब तक लगभग 6.5 करोड़ भारतीयों के पास वैध पासपोर्ट उपलब्ध है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय शिमला के पासपोर्ट अधिकारी ने बताया कि नई अधिसूचना से राज्य भर में लगभग 10,000 पासपोर्ट रद्द होंगे। आरपीओ ने बताया कि वर्ष 2007 में शिमला में स्थापित पासपोर्ट कार्यालय से प्रदेश भर में अब तक लगभग 2.5 लाख पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं। हर माह आरपीओ शिमला से करीब 35,000 पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं। आरपीओ ने बताया कि प्रदेश भर में पासपोर्ट की ऑनलाइन पुलिस जाँच की प्रक्रिया में जिला ऊना सबसे आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल शिमला। मधुबन हरियाणा में वुशु संघ की राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है। हिमाचल प्रदेश वुशु संघ के जनरल सेक्रेटरी PN आजाद ने जानकारी दी है कि इस प्रतियोगिता के लिए प्रदेश पुलिस खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया जाएगा। हिमाचल की वुशु टीम पहली दफा जो है वो पुलिस मीट में जा रही है और उसमें वुशु भी इंक्लूड है। इसके लिए हम हमारे स्टेट प्रेसिडेंट संदीप कदम DC मंडी को बधाई देना चाहेंगे। उनका धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि उनके अनथक प्रयत्नों से जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो वुशु इंक्लूड पुलिस मीट में हुआ है वो मधुबन में जो है वो हरियाणा में 7 से 11 तक होने जा रहा है। और आज शिमला से उसकी जो है वो हमारे पुलिस के 3 कांस्टेबल मिस्टर दुर्गादत्त, राजकुमार और भूषण उसमें जो है वो जा रहे हैं। हमें इन खिलाड़ियों से आशा है कि ये हरियाणा में हिमाचल प्रदेश पुलिस का और हिमाचल प्रदेश राज्य का और हिमाचल प्रदेश वुशु संघ का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जो पहले वुशु खेलते रहे हैं और पुलिस में भर्ती हुए हैं। और अब वुशु जो है वो पुलिस में आने के बाद इसके एक तो वुशु खिलाड़ियों के लिए रोज़गार के जो है वो द्वार खुलेंगे। दूसरा जो पुलिस कांस्टेबल हमारे पहले के खेल चुके हैं उनको जो है वो पदोन्नति के जो है वो आसार बनेंगे। तो जो हमारा क्लस्टर सेंटर हरियाणा का है वहाँ पर जो है वो जूडो रेसलिंग जो के साथ साथ इस बार वुशु भी होने जा रहा है। फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरें लगातार जारी है। Wake refreshed on Refresh Mattress. Healthy sleep is our craft. Contact us. Paul the Home Store, NH21 Gutkar Mandi. मनमोहिक्स एक जाना माना नाम। मनमोहिक्स लाए हैं आपके लिए दिवाली के उपलक्ष्य पर उपहारों की एक बेहतर रेंज। यहाँ आप पाएंगे आकर्षक तोहफे और विवाह शादियों से संबंधित कई तरह के उपहार।
मनमोहित में आपको मिलेगी कई तरह के सामान पर भारी छूट। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे मनमोहित 16/4 चंद्रलोक गली, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अब बनाएं अपने किचन और घर को आलीशान, वो भी अपने बजट पर। जी हाँ, अशोका फर्नीचर आपके लिए लेकर आ रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज, जो है कई खूबियों से भरपूर। तो आज ही पहुँचे अशोका फर्नीचर, रामनगर, मंडी, HP। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। Wake refreshed on Refresh mattress. Healthy sleep is our craft. Contact us. Palta Home Store, NH21, Gutkar, Mandi. पर्यटन नगरी डलहौजी व आसपास के क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही दोपहिया वाहन चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है और पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी प्रश्न लग रहे हैं। डलहौजी पंचकूला मार्ग पर सड़क के किनारे खड़े एक मोटरसाइकिल के टायर व अन्य सामान को लेकर अज्ञात चोर ले उड़े हैं, लेकिन पुलिस मामले की तफ्तीश में अभी तक कुछ नहीं कर पाई। कुछ दिन पहले डलहौजी पंचकूला मार्ग से कई मोटरसाइकिल चोरी हो चुके हैं और कई मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाकर बाइक के कई पार्ट्स चोरी हो गए हैं। लेकिन इन दिनों मोटरसाइकिल का पेट्रोल चोरी होना तो आम बात हो गई है, मगर अभी तक पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। लोगों में अपने वाहनों के प्रति असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है और पुलिस के प्रति रोष भी। लोगों का यह भी आरोप है कि पुलिस चालान काटने के लिए किसी भी मोड़ पर खड़ी हो जाती है, लेकिन उनके वाहनों की सुरक्षा के लिए पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। क्या हो रहा है यहाँ पे लाली मोड़ पे? थोड़ा मोटरसाइकिल वगैरह यहाँ पे बाइकों की भी चोरी हो रही है इस रोड पे, खासकर काफी बाइकें लगी होती है यहाँ पे। पेट्रोल भी चोरी हो रहा है, बाइकों से निकाल रहे हैं। कईयों के टायर देखिए, अभी टायर निकाला हुआ है बाइक का। कईयों की बैटरी ले जाती है। बड़ा बुरा हाल है पुलिस, डलहौजी पुलिस का। बस चालान काटने के लिए हर जगह आगे खड़ी होती है। बेचारे विदाउट हेलमेट किसी को जाने नहीं देती। बाइकें तो इनसे पकड़ी नहीं जा रही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चालान काटने में सबसे आगे है, लेकिन सुरक्षा के लिए हमारी गाड़ियों की हाँ जी, सुरक्षा के मामले से बिल्कुल पीछे है डलहौजी पुलिस। मेरी बाइक चोरी हुई है, अभी तक वो मिली नहीं है, तो मतलब कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस वालों ने। तो प्लीज उसको मतलब नॉलेज में लाए और उस पर कार्रवाई की जाए। कितना टाइम हो गया बाइक चोरी हुए? बाइक चोरी हुए ये 15 दिन हो गए अभी तक। क्या यहाँ पे और भी बाइक चोरी हुई थी? कुछ है? हाँ, काफी बाइकें चोरी हुई। उससे पहले मंथली बाइकें चोरी हुई। उसके मेरी बाइक चोरी होने के बाद भी एक बाइक और चोरी हुई है भराड़ी साइड की। अभी ये टायर भी? अभी ये आज टायर भी नहीं, यहाँ पे लोहाली मोड़ पे जो बाइक खड़ी होती है उसका टायर लेके निकाल के। पेट्रोल वगैरह भी चोरी होते हैं? पेट्रोल वगैरह चोरी होते हैं यहाँ पे। और क्या कहते हैं डलहौजी पुलिस के बारे में कि नहीं काम कर रही है सही तरीके से? काम प्रॉपर नहीं करी। चलान करने के लिए वो हर मोड़ पे बैठे होते हैं। मेरा चलान किया था उन्होंने, ऑनलाइन वो कुल्लू भेज दिया हुआ था उन्होंने, तो वो भी मैंने भुगतान किया उसका। कितना? 1000 रुपया। और चलान काटने में जोर दे रखा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करे वो। लेकिन मोटरसाइकिल इसको सुरक्षा को लेकर कोई पुलिस नाकाम है नहीं इनका इस तरह। जी। डलहौजी थाना प्रभारी भूपिंदर सिंह ने लोगों को आश्वासन दिलाते हुए कहा कि डलहौजी पंचकूला मार्ग पर सड़क के किनारे खड़े एक मोटरसाइकिल के टायर व अन्य सामान को लेकर अज्ञात चोर ले उड़े हैं और यह घटना उनके ध्यान में है। उन्होंने कहा कि डलहौजी पुलिस इसलिए लोहाली मोड़ के पास गश्त नहीं कर सकती क्योंकि डलहौजी पुलिस को भालुओं से डर लगता है, लेकिन वहीं उन्होंने पुलिस गश्त बढ़ाने का भी आश्वासन दिया। आज ही हमारे प्रकाश में एक मामला
हमारे रिपोर्ट हुआ कि कोई लोहाली मोड़ पे जो बाइकें खड़ी रहती हैं सड़क के किनारे, उसमें से किसी एक बाइक के जो है वो एक टायर जो है वो आगे का गुम हो गया है। लेकिन फिर भी हमारे यदि मामला इधर ध्यान में आया है, हमारे यहाँ रिपोर्ट हुआ है, तो हम जो अभी जो है वो स्थानीय जनता भी यही चाहती है कि गश्त को थोड़ा आगे तक बढ़ाया जाए। तो आज से हम बीट जो है अपनी वो लोहाली मोड़ तक कर देंगे, प्लस साथ में हम जनता को भी इस मामले में बोलेंगे कि वो सहयोग करे और कोई भी उनकी तरफ भी ऐसा कोई मामला या उनको भी कोई ऐसा कोई शक्की टाइप का व्यक्ति कोई मिलता है या कुछ संदिग्ध मिलता है तो हमें रिपोर्ट करें और हम भविष्य में पूरा भर तक ये प्रयास करेंगे कि आइंदा इस टाइप का कोई भी मामला जो है वो ना घटे। तो आगे भविष्य में हम यही मैं विश्वास दिलवा सकता हूँ कि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटेगी। साथ में थोड़ा हमारे गश्त वालों को जो इधर स्थानीय इलाके में भालुओं का घूमना लगा रहता है, जो उनसे टकराए हैं 1-2 बार, तो वो भी थोड़े डरे रहते हैं, लेकिन फिर भी हम उस डर को दूर हमारे अपनी जनता को हम पूरा सहयोग देंगे और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। कि पहले हमारे पास एक मोटरसाइकिल चोरी का मामला रिपोर्ट हुआ था कि एक एयरफोर्स वाला कोई एम्प्लॉई है जिसने क्वार्टर ले रखा और उसका कोई मोटरसाइकिल गुम हो गया था और ये हमारी पुलिस का प्रयास रहा कि दूसरे दिन हमने उसको रिकवर करके मोटरसाइकिल कहीं से अज्ञात जगह पे खड़ा था वहां से रिकवर करके उसको दिया। हमारी जो एक बीट में मिनिमम 3 से 4 जो हमारे जो है होमगार्ड प्लस कांस्टेबल हमारे साथ में जो गश्त में रहते हैं और ये भविष्य में रहते रहेंगे और बिल्कुल हम अपराध को अपने इलाके में नहीं घटने देंगे। अब सवाल यह है कि लाहौली मोड़ पर हजारों की आबादी में लोग रहते हैं और रोजाना सैकड़ों पर्यटक भी यहाँ होटल में ठहरते हैं। उनको तो कभी भालुओं से डर नहीं लगता, फिर डलहौजी पुलिस इतनी डरपोक कैसे हो गई? और अगर पुलिस को डर भी लगता है तो पुलिस की अपनी गाड़ियाँ किस लिए है और गश्त गाड़ियों में बैठकर भी तो की जा सकती है। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। वहीं मंडी जिला पुलिस प्रशासन की जेसीसी बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला भर के विभिन्न पुलिस थानों के अधिकारियों ने भाग लिया और पुलिस कार्य प्रणाली में आने वाली समस्याओं को लेकर भी गहनता से चर्चा की गई। इस मौके पर एएसपी कुलदीप राणा ने बताया कि बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों की समस्याओं का समाधान किया गया। आज मेरी मंथली क्राइम मीटिंग व जेसीसी मीटिंग थी जिसमें सभी थानों से मुलाजिम आए हुए थे। वह सभी इंचार्ज SHO व चौकी इंचार्ज आए हुए थे। जो जेसीसी मीटिंग में मुलाजिमों के कुछ प्रॉब्लम थी, मुद्दे थे, उन्होंने उठाए, जिनका कुछ मामलों का मौका पे ही हमने हल निकाल दिया और कुछ को है जो ऊपर अफसरों के लेवल के हैं उनको हम ऊपर भेजेंगे। और उसके उपरांत हमने इसमें क्राइम मीटिंग में पूरा जो हमारा पेंडिंग क्राइम है उसको डिस्कस किया, क्या क्या बड़े संगीन मामले हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में हिदायतें दी कि शीघ्र इनको एनालाइज करें। और अभी पंचायत इलेक्शन आने वाले हैं, इसके बारे में भी लॉ एंड ऑर्डर की मद्देनजर रखते हुए गश्त व नाकाबंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने के आदेश दिए गए। चलिए अब बात करते हैं वार्ड नंबर 4 की, जहां पर लोगों को पिछले 1 महीने से सीवरेज की समस्या से 2-4 होना पड़ रहा है, लेकिन संबंधित विभाग ने अभी तक इस सीवरेज के चैम्बर को ठीक नहीं करवाया। और तो और वार्ड में जहां पर सीवरेज के चैम्बर खराब है वहां पर आंगनवाड़ी केंद्र भी है जहां पर नौनिहाल पढ़ने के लिए आते हैं। वार्ड नंबर 4 में इन दिनों लोगों को सीवरेज की समस्या से 2-4 होना पड़ रहा है। स्थानीय वासियों के अनुसार वार्ड नंबर 4 में पिछले 1 महीने से सीवरेज का चैम्बर खराब पड़ा हुआ है, जिससे सारी गंदगी सड़कों पर गिर रही है और पूरी गली में बदबू ही बदबू फैल रही है। आलम यह हो चुका है कि लोगों को अपने घरों में रहना तक मुश्किल हो रहा है। हाँ, ये जो सीवरेज का हमारे घर के सामने चैम्बर बना रखा है, इससे हमें बहुत ही दिक्कत होती, क्योंकि इस किचन के नीचे हमारा वो चैम्बर बना है, उससे जब भी ये ब्लॉकिंग होती तो इसकी स्मेल हमारे किचन तक जाती और आने जाने वाले बच्चों को भी दिक्कत होती है, हमें भी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारी सारी दीवार इस गंदगी से भरी पड़ी होती है। और हम ये अनुरोध करते हैं कि हमारा इस चैम्बर का अच्छे ढंग से किया जाए वे काम। इससे हमें बहुत ही दिक्कत है, आने जाने वालों को जब भी बाइक स्कूटर जाती है तो सारी दीवार हमारी गंदगी से खराब होती है। लोगों के मुताबिक जहां पर सीवरेज का चैम्बर लीक हो रहा है वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र है, जहां पर नौनिहाल शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं।
उन नौनिहालों को भी इस गंदगी और बदबू को सहन करना पड़ रहा है। सर यहाँ ये कब से चैम्बर लीक है ना, और यहाँ छोटे छोटे बच्चों का स्कूल भी है, और तो इसको महीना हो गया अभी तक यहाँ कोई भी नहीं आया है, और यहाँ छोटे छोटे बच्चों का स्कूल है। बस भाई किस तरह की परेशानी हो रही है यहाँ पे बच्चों को? यहाँ सर जैसे आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ बच्चे वगैरह भी होते हैं ना, उनको बहुत परेशानी होती है। यहाँ खाना वगैरह बनाते हैं ना बच्चों का, आंगनवाड़ी का जैसे, तब करके यहाँ सर मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए, और ये मेन रोड है हॉस्पिटल के लिए। लोगों के मुताबिक ऐसी कोई गली नहीं है जहां पर सीवरेज की समस्या से लोगों को दो चार ना होना पड़े, लेकिन सूढ़ा मोहल्ला में तो सीवरेज की समस्या पिछले 1 महीने से जारी है। स्थानीय वासियों ने कई बार संबंधित विभाग को इस समस्या के बारे में अवगत भी करवाया, लेकिन विभाग अभी तक बेफिक्र होकर इस समस्या से लोगों को जूझते हुए देख रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं सूढ़ा मोहल्ला में वार्ड नंबर 4 में सीवरेज की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर गली में सीवरेज से संबंधित समस्याएं हैं, और यहाँ भी हमारे सूढ़ा मोहल्ला में ये मेन गली है। हॉस्पिटल यहाँ पर मेन लोग यहाँ पर रोज़ ड्यूटी के लिए भी लोग जाते हैं, तो सभी लोग मुंह बंद करके जाते हैं। हमारा घर यहाँ साथ में ही है, आंगनबाड़ी भी यहाँ पर साथ में ही है, और हमें बहुत गंदा लगता है जब लोग यहाँ पर मुँह बंद करके जाते हैं, तो हमें भी गंदा लगता है। लोग सोचते होंगे कितनी गंदगी में लोग रह रहे हैं आज के समय में भी, और बच्चों को भी इतनी दिक्कत आती है। यहाँ पर बच्चों को ले जाना होता है तो लोग सब जाना यहाँ से पसंद नहीं करते हैं। हमने कितनी बार शिकायत करवाई है विभाग को कि भाई यहाँ पर इसकी जो है ढंग से सुविधा की जाए सीवरेज की, और लोग आते हैं सफाई करने के लिए, सफाई कर्मचारी आते हैं और हल्का फुल्का काम करते हैं, ऐसे ही और चले जाते हैं। फिर दोबारा से सीवरेज की समस्या वैसी की वैसी है। हमें तो यहाँ पर खाना खाना भी मुश्किल हो गया। हमारा घर है यहाँ पर, आस पड़ोस में दिक्कत हो गई है, इतनी गंदी स्मेल आती है यहाँ पर, हम खाना भी नहीं खा सकते हैं। सुहड़ा मोहल्ला में लोगों को अपने नाक मुंह बंद करके चलना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र वालों ने भी कई बार संबंधित विभाग को इस समस्या के बारे में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन आज तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। हमने विभाग में कई बार इसकी लिखित शिकायत करवाई, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई आज तक। हमारी स्कूल है, बच्चे यहाँ आते हैं, इससे बीमारी हो सकती है। इन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने कई बार विभाग में लिखित रूप में भी शिकायत कराई, पर आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई, और बच्चों को यहाँ बीमारी होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। गौर है कि मंडी में सीवरेज की समस्या आम हो गई है, लेकिन शिकायत मिलने के बावजूद भी विभाग क्यों लोगों को इस समस्या से निजात नहीं करवा पा रहा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परेश शर्मा को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए के चैनल। पूर्व मुख्यमंत्री ने मौजूदा मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, कहा न्यायपालिका में झूठे मामले नहीं टिकते। साथ ही कहा विधानसभा में सोने वालों को नहीं चलता विधानसभा चढ़ने का पता। डलहौजी में वाहनों के प्रति असुरक्षा की भावना पैदा होने पर लोगों में पुलिस के प्रति खासा रोष। पुलिस वाले भालुओं के डर से नहीं लगाते गश्त। हिमाचल महिला मंडल बैठक में सदस्यों ने लिया भाग। इरावती विष्ट और विद्या मल्होत्रा को किया याद। स्नेहल कदम ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। और कोऑपरेटिव बैंक की जूनियर क्लर्क भर्ती में केवल 49,522 अभ्यर्थियों को ही रोल नंबर हुए जारी। 14,733 अभ्यर्थी परीक्षा से बाहर।